Why cannot be there any another library like ShadCN या फिर why ShadCN exists और why is ShadCN so popular? ये UI library ऐसा क्या करती है कि ये इतनी popular है और इतनी widely recognized है? I have 4 to 5 points to talk about in this video, and this was a question, by the way, that was asked on my Instagram. उस पे एक question आया था, मैं link कर दूंगा यहाँ पे. I want to talk about this specific question because it is one interesting do. Second, it will give you a lot of insights on how you can also build your own component libraries. To start off, the number one point why ShadCN exploded and why ShadCN exists in the first place is ownership बीट्स एब्स्ट्रैक्शन. माने ओनरशिप जो होती है, कोड की ओनरशिप, दैट बीट्स एक्सट्रैक्शन. एक्सट्रैक्शन माने बूटस्ट्रैप. थिंक अबाउट बूटस्ट्रैप. आप आज से 6, 7, 8 साल पहले चले जाओ, आप बूटस्ट्रैप में काम कर रहे थे, उसमें आप बूटस्ट्रैप से बटन इंपोर्ट करते थे या फिर आप बीटीएन डिफॉल्ट, बीटीएन सक्सेस क्लासेस देते थे. आपको अंडरलाइंग उनकी स्टाइलिंग का नहीं पता. इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन. आपसे कोड लॉजिक एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया है एंड यू आर ओनली यूजिंग द एपीआईज व्हिच आर प्रोवाइडेड. ShadCN ने आपको कोड आपकी रिपोजिटरी में दे दिया विद कंप्लीट ओनरशिप. नाउ यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर कोड. यू कैन मेक चेंजेस टू इट. यू कैन ट्वीक इट अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टाइल, योर ओन प्रोसेसेस एंड योर ओन बिजनेस लॉजिक. दैट इज व्हाई ShadCN एक्सप्लोडेड इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज उसने आपको अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स दे दिए जिससे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस, फॉर एग्जांपल वेब एप्स, बन सकती हैं. There are filters, accordions, dashboard के लिए graphs, we have got charts, we have got tables. All of these good stuff we have in ShadCN and you have complete control over it. That is why ShadCN exploded and that is why ownership beats abstraction in the first place. Second point I want to talk about is ShadCN has a perfect balance of unopinionated and opinionated. पहले मतलब समझ लेते हैं opinionated और unopinionated का. Opinionated मतलब मैं एज अ डेवलपर आपको स्टाइल्स दे रहा हूं और मेरा इनमें एक ओपिनियन है कि ब्लैक अच्छा लगता है, रेड अच्छा नहीं लगता है. दूसरे तरफ मैं आपको रेडिक्स यूआई दे रहा हूं. मैं बोल रहा हूं कि जो स्टाइल आपको यूज करने हैं करो, जहां जगह आपको यूज करने हैं करो. ये एक अनस्टाइल्ड कंपोनेंट लाइब्रेरी है और अनओपिनियनेटेड है, मतलब इसमें हमारे कोई ओपिनियंस नहीं है, बट इट विल बी एक्सेसिबल एंड दे विल बी प्रिमिटिव्स, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर योर वेब एप्लीकेशन. इसके बीच का बैलेंस ये बहुत अच्छे से मैचअप करते हैं, बहुत अच्छे से स्ट्राइक करता है. क्यों? बिकॉज वी हैव गॉट टेलविंड विद ShadCN. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डायलॉग बॉक्स उठाते हो, उसमें एक ब्लैक कलर है जिसमें भी आपके पास में डिजाइन टोकन्स है. डिफॉल्ट इज ब्लैक बट यू कैन ट्वीक इट एंड द डिजाइन टोकन्स विच यू गेट विद ShadCN यू कैन इजीली ट्वीक दे. मतलब उसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको चेंज करने के लिए. इफ यू वांट टू स्टाइल दैट ऐप अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो इसमें एक बहुत अच्छा स्ट्राइक करता है बैलेंस का बिटवीन ओपिनियनेटेड एंड अनओपिनियनेटेड, ताकि आप एक तरीके से आपको गुडनेस भी मिल गई अनओपिनियनेटेड की और ओपिनियंस भी ShadCN ने अपने उसमें दिए हैं ताकि आप उन्हें चेंज भी कर सको इवेंचुअली डाउन द लाइन. अगर नहीं भी करो तो भी चलेगा. ये वाली जो चीज है ShadCN ने बहुत अच्छी करी है एंड दैट इज व्हाई वी हैव Radix UI फॉर प्रिमिटिव्स एंड Tailwind फॉर स्टाइलिंग. अगर आप ShadCN की कोई भी कंपोनेंट का कोड उठा के देखोगे, आपको समझ में आएगा कि उसमें Tailwind यूज करी है. उसमें देयर आर foreground and background colors used that you can tweak in your globals.css file. That is why ShadCN shines in this environment, in this LLM world. मैं भी बहुत यूज करता हूँ भाई. Eternity UI stems from the fact that ShadCN existed in the first place and it paved the way for developers like us to build on top of his application. And I feel that's a really great thing that has happened to the tech world, to the front end world, when the ShadCN UI library was introduced. So you get good defaults. So you're not style logged in. You have all the primitives. You have accessibility in place. All the things are covered. The only thing that it requires is to tweak it, and that you can do on your own also. Thirdly, I want to talk about is the copy paste DX. Now, copy paste DX, यानी copy paste DX is better than npm install DX. DX क्या होता है? डेवलपर एक्सपीरियंस. आप कैसे एक्सपीरियंस करते हो जब आप कोई कोड को यूज करते हो? फॉर एग्जांपल अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो और बीटीएन डिफॉल्ट है, अगर आपको उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है तो उसमें एक डेवलपर का एक्सपीरियंस है. ऑन द कॉन्ट्ररी देयर इज ShadCN UI जिसमें आपका कोड आपके पास में है और उसको आपको चेंज करना है. इवन दो यू हैव टू कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट इट इन द एप्लीकेशन. नाउ वी हैव CLI. मोस्ट ऑफ द पीपल आर चूजिंग CLI these days. But even if you copy paste, the developer experience is extremely good because you're not logged into any library. एक या दो library install करवाते हो. I think ShadCN init command से भी हो जाती है. For example, Tailwind हो गया या फिर CLSX हो गया, Tailwind merge हो गया. Motion तो I think नहीं होता है इसमें यूज. Motion हमारी वाली में होता है.
but the best DX is sometimes no DX. So once you copy paste, there is almost you're just feeling like you're copying it from Stack Overflow, and it almost entirely works. You just have to copy the core component logic, you have to copy the example, and boom, you have the component right there, and you can tweak it to your liking as well. That's the most important part, and the best part about ShadCN UI is the copy paste DX that it introduced back then. तब ये कोई भी नहीं कर रहा था, मतलब कॉपी पेस्ट. देयर वाज Radix UI बट इट वाज अनओपिनियनेटेड. यू हैड टू स्टाइल योरसेल्फ. विद ShadCN यू गॉट स्टाइल्ड, आई मीन सेमी स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, जिनको अगर आप एज इज भी यूज करो तो आपकी एप्लीकेशंस अच्छी लग रही थी और फास्ट बन रही थी. That is why it also blew up in the beginning as well, because you just had to copy paste and it always worked. It was such a delight to work with. I mean, still is, but it was such a delight to work with back then. You just had to copy paste a few component blocks and you have your components ready, और आपका कोड काम कर रहा है, आपको दिख रहा है eventually, and it works. It is accessible. आप टैब प्रेस कर रहे हो तो काम कर रहा है, आप क्लिक्स कर रहे हो, आप मॉडल के ट्रिगर्स को आउटसाइड क्लिक पे हैंडल कर सकते हो. वो सारी चीजें ShadCN figured out. उसने heavy lifting already कर दी for you, so that you could enjoy the experience of building code and shipping products. Now, fourth thing that I want to talk about is it matches how modern teams actually work, and ShadCN का support बहुत अच्छा है for frameworks like Next.js, TanStack Start और even React ecosystem. At least React ecosystem से तो इसका बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, homogeneous ecosystem मिल जाएगा. But we'll talk about why ShadCN, why not Radix. Radix is a toolbox, and whereas ShadCN is a starting point for your project. So once you install ShadCN, आपके पास में एक starting point हो जाता है. That is what people who are working in teams value the most. इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लोग इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं और लाइटनिंग स्पीड पे काम कर सकते हैं. तो आई फील इट जेल्स रियली वेल विद टीम्स इन जनरल. अगर बहुत सारे लोग भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ShadCN इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जस्ट कॉपी पेस्ट कॉम्पोनेंट, इट वर्क्स आउट ऑफ द बॉक्स. एंड I feel that is a great power for teams as well, because they can ship faster. And once they ship faster, they can quickly validate their products as well. आज से पहले अगर आपको कोई product validate करना है, you had to style, you had to take care of accessibility, you have to take care of a lot of other things around components, etc. The introduction of ShadCN, you can quickly ship and validate your MVP in no time. Basic styling वो already करके देता है, but you can already see the benefits. अगर आप भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको पता चलेगा कितना ईजी है ShadCN के साथ काम करना. Fifth point that I want to talk about, and this is the most important point that I want to talk about in this video, that is relentless iterations and listening to users with impeccable execution. इस बात को समझो. ShadCN जब आया था तब एक हैंडफुल ऑफ कंपोनेंट्स के साथ आया था. Radix UI के ऊपर इम्प्लीमेंटेड था. उसके बाद दे इंट्रोड्यूस CLI. उसके बाद दे इंट्रोड्यूस्ड a lot more other components. Then they introduced graphs. Then they introduced charts. A lot of other components as well. Date pickers, OTP inputs, all the sorts of components which are actually being used in production grade applications. OTP लोगों को चाहिए, graphs लोगों को चाहिए. ShadCN picked up on those things because he was listening to users, and he made sure that he made components that aligned with users' ideology and mindset. तो वो सारे components को लेके आया, and execution was so good. अभी जो नया ShadCN का अपडेट आया उसमें you can create projects. It is like TweakCN, but it is specific to ShadCN. How you can customize even fonts, even design tokens. आपको बेस लेयर, अगर आपको याद होगा पहले न्यूयॉर्क और डिफॉल्ट वेरिएंट्स होते थे, अभी 4 और आ गए हमारे पास में. मे बी यू वांट एप्लीकेशंस ऐसी चाहिए जिसमें बॉर्डर रेडियस ज्यादा हो, या ऐसी चाहिए एकदम बॉर्डर रेडियस हो ही ना, या फिर कलर का बेस कलर है वो आपको न्यूट्रल चाहिए या आपको जिंक चाहिए. That you can tweak, and you can almost entirely make another thing out of it. The example that I'm talking about here is, if you go to new project, you can see how you can tweak it. For example, अभी base, I mean, ShadCN पे ये भी क्वेश्चन था कि Radix क्यों यूज कर रहा है, बेस UI क्यों नहीं यूज कर रहा, और या फिर बेस UI सपोर्ट कब आएगी. रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन का एग्जाम्पल देखो कि बेस UI आप चेंज कर सकते हो. नाउ दिस इज यूजिंग बेस UI फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड primitives. And you can have different styling. For example, Lyra, this is more of a strong borderless kind of an architecture, or base color, for example, neutral hai, which I absolutely love. But you can put in zinc also, or stone, whichever works for you. I mean, icon library आप change कर सकते हो. Tabler is such library which I've been using for a long time. वो इसमें नहीं था, इसमें Lucide था. But now they've got Tabler icons, Huge icons, and Phosphor icons. Phosphor नहीं था last time I checked. ना अभी इसमें Phosphor icons भी है. So if you want to use Tabler icons, you've got Tabler icons. फॉन्ट इंटर नहीं चाहिए, नुनीटो sans चाहिए तो वो भी है.
तो यू कैन यू नो ट्वीक, फॉर एग्जांपल अगर बॉर्डर रेडियस चाहिए, अभी तो मैंने वो फ्रेमवर्क लायरा चूज किया तो नहीं आएगा, बट मेन्यू एक्सेंट अगर आपको बोल्ड चाहिए वो सारी चीजें भी आ जाएंगी. एंड देयर इज दिस ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन डू व्हिच इज हिट आर ऑन योर कीबोर्ड एंड इट विल गिव यू वेरियस डिफरेंट स्टाइल्स टू ट्राई अबाउट. ये इसलिए हुआ है बिकॉज शार्डसियन अपनी चरम सीमा पे था, मतलब अभी भी है. तब लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि हर शार्डसियन एप्लीकेशन सेम लगती है, कलर सेम है, सब ब्लैक या ग्रे के शेड से खेल रहे हैं, सारी एप्लीकेशन सारे डैशबोर्ड सेम लगते हैं. Now, with the introduction of projects and tokens, I'm not sure what it is called, but I'll call it tokens. इसके साथ you can personalize your experience. You can change almost pretty much everything. Colors वगैरह change कर सकते हो, सब accent colors वगैरह वगैरह वगैरह. And you'll be surprised. You won't even know कि आपकी application Shadcn पे build हुई है अभी नहीं. If you tweak these design tokens, which you were supposed to do in the first place as well. But it used to live in a globals.css file with no interface. You had to do it manually. This is a developer experience that Shadcn has brought. इस पूरे entire project की वजह से you will be able to customize web applications and make it look completely unique. Trust me, you can do it with this. So that is why Shadcn shines by, क्योंकि इसके पास relentless execution है, iterations बहुत है और ये user feedback को बहुत seriously लेता है. And the last thing that I want to talk about is the AI familiarity and the LLM nativeness that Shadcn comes up with. V0 is built on top of Shadcn, and it was the first one. I think Shadcn was acquired for V0 as well. I'm not sure. This is completely an assumption. But AI is pretty familiar with Shadcn. If you ask it to import any component, they've got their MCP server as well. They've got their CLI as well. They've got their project. All सब चीजें इनके पास already है. Still AI LLMs इतना familiar है इससे. If you ask it to build it natively, they'll use Shadcn. For example, if you ask it to create a dialogue, at least for me, LLMs tend to create components with Shadcn. तो native है, familiar है, AI can spit out Shadcn code pretty easily, and you are also familiar with Shadcn, so it is easier for you to ship faster. AI के वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, that we have to accept, and AI मैं तो भाई डेली यूज करता हूँ, whether it is video editing, whether it is code generation, whether it is writing a script for a video, which I rarely do. But still it helps me, create a hook for a Instagram reel, let's say. So we live in an AI world, और AI अगर आपके product से familiar है, you will get boost. That is why Shadcn shines. I mean, कितना भी आप prompt कर लो, ultimately if you're coding front-end UIs, you will get Shadcn one way or the other if you're creating dashboards and stuff. Closing, I would like to say, by Radix UI या Base UI actually solved accessibility in the first place, that your components are accessible. Screen readers पढ़ सकते हैं, they are SEO friendly, tabs है, buttons, मतलब आप keyboard से भी navigate कर सकते हो. Radix solved that. Tailwind solved styling. Now you can style fairly easily with Tailwind. Classes में ही reside करती है आपकी CSS, तो it is easier for you to style. Tailwind ने वो चीज sort कर दी. Shadcn sorted how developers actually want to work. This is how developers want to work. They maybe want to copy paste or maybe fetch a few components from the CLI and tweak it to their own liking so that the code is with them. They have complete control over the styling and accessibility of their components. ये सारी चीजें Shadcn ने sort करी हैं, and that is why there can't be another Shadcn. सबसे पहले वही आया और वो अभी तक चल रहा है और वो आगे भी चलेगा. And I'm pretty sure in the coming months and years as well, Shadcn will keep on updating this framework to make lives of developers and founders like us easier, a cakewalk. मतलब जितना भी thank करो उतना कम है भाई, मेरा तो बहुत ही help हुई है इस चीज से. That is what I would like to say about Shadcn as well. I mean, really great question by the way, whoever asked. मेरे को इसके बारे में बात भी करनी थी बहुत टाइम से. But that is why Shadcn works. Execution, listening to users, constant iterations, something that people find useful, something that already somehow existed, but you tweaked it a bit and started to build on top of it so that it is actually valuable to a lot of people. That is why Shadcn works. And that is why I use it almost every day on a daily basis. And there are a lot of people like me who are also doing the same. That was it for this video. Thank you so much for watching this video, and you're also doing a giveaway. If you want to participate, आपको 3 टी-शर्ट चाहिए. कमेंट ड्रॉप करो इस वीडियो के नीचे, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. हम 3 टी-शर्ट्स 3 रैंडम लोगों को गिव अवे करेंगे. एंड तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद. और नई वीडियोस के साथ आता हूँ. नए साल की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को. बहुत काम करना है नए साल में, बहुत पैसा कमाना है नए साल में. बी काइंड टू अदर्स, हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल एंड फोकस ऑन अपस्किलिंग. AI का टाइम है. You will get FOMO, you will get
पुल डाउन, कीप योर हेड डाउन एंड वर्क। हार्ड वर्क का कोई बीट कर नहीं सकता हार्ड वर्क को। उतना करो, अपना काम करो, अपने पे ध्यान दो, बहुत मेहनत करो। जय हिंद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।